ऑलराइट, नमस्कार। और 21 अप्रैल की शाम 2020 और आपके सामने अमित शेखर एक नई टॉपिक लेकर के। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बात करने का क्या है। पानी तो पानी है, सबको मालूम है पानी क्या होता है। पानी के बारे में बहुत सारी कहावतें भी हैं। एक जो बचपन से याद है, जल ही जीवन है, वो भी याद आता है। तो आज हमने थोड़ी डीप डाइव की कि ये पानी कैसे हमारी हेल्थ को, हमें, हमारे मूड को कैसे इम्पैक्ट करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को जान रहे होंगे, बट खासकर बच्चों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो वाटर है क्या? H2O हम सबको मालूम है, एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलके पानी बनती है। और जल ही जीवन है। लियोनार्डो दा विंची, जो कि दुनिया के बहुत बड़े आविष्कारक, फिलोसोफर, इन्वेंटर, पेंटर, मतलब क्या क्या बहुमुखी प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी टाइम में प्लेन का डिजाइन भी बना दिया था कि प्लेन बनेगी तो कौन से प्रिंसिपल पे चलेगी। तो उन्होंने बोला था कि वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ नेचर। लियोनार्डो दा विंची ने बोला था। अभी इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, जरा सोचते हैं, जरा डीप डाइव करते हैं। सो हाय विकी, हाय मुकेश सिंह जी। और जो इंस्टा पे ज्वाइन हो रहे हैं, आदित्य शर्मा, हाय। नितेश कुमार, बॉक्सर, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ आपको। उम्मीद है आप बैंगलोर में अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन वाटर एंड लेट्स कंटिन्यू। सो एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर में जो भी एक सेल है उसमें पानी है। एवरी लाइफ फॉर्म ऑन दिस अर्थ, चाहे कुछ भी सोच के देखें आप, एनिमल है, क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, सब में पानी है। और मुकेश सिंह जी बता रहे हैं कि ये एक पंचभूतों में से एक भूत ये भी है। तो क्या क्या बोलते हैं? अग्नि, जल, आकाश, वायु और जमीन, जो हिंदू फिलॉसफी में पंचभूत बोलते हैं, उसमें पानी भी एक है। तो एंड इंसिडेंटली यू विल आल्सो फाइंड द सेम रेजोनेंस इन अदर रिलीजन्स आल्सो। सो वाटर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइटल लाइफ फोर्सेस। इंसिडेंटली देखिए, हमारी प्लैनेट भी पानी है। सो 71% ऑफ द प्लैनेट अर्थ surface is covered with water. I'll repeat again. 71% of Earth's surface is covered with water. 71% जो पृथ्वी के हिस्से हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, जो हमारे समंदर हैं वो 96% अर्थ वाटर को रिटेन करते हैं। वापस रिपीट करूंगा, द ओशंस कंटेन 96% अर्थ वाटर। तो बचा कितना? और आपको ये मालूम होगा कि समंदर का पानी कैसा होता है, मीठा होता है कि खारा होता है? इज इट स्वीट और सॉल्टी? इट्स वेरी वेरी सॉल्टी। तो अगर बच्चों को देखा है जो पहली बार समंदर में जाते हैं और पानी देख करके एक घूंट मारते हैं, सडनली उनको पता चलता है इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो 96% ऑफ द वाटर इन ओशंस इज सॉल्टी, नॉट पोर्टेबल, आप पी नहीं सकते उसको। तो बचा कितना? 4%। आउट ऑफ दैट 4%, मोर दे से दैट ऑलमोस्ट 1 to 2% इज इन ग्लेशियर्स, जो कि बर्फ के फॉर्म में है। बचा कितना? 1 से 3% जो पानी है, जो कि आपको नदी में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। Now, anytime when we check the humidity level, what does it mean? When we say that in Mumbai तो कभी कभी 90% ह्यूमिडिटी जो हो जाती है, मतलब हवा का एक क्यूबिक वॉल्यूम जो एयर है उसमें 90% वाटर है। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, कई जगहों पे जहां पे पानी की कमी होती है वहां से हवा से पानी बनाने वाले यंत्र बनाए गए हैं कि जो कि मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कैन बी टेकन एंड कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर। तो एक मशीन है जो हवा से मॉइस्चर खींच रही है और उसको पानी में बनाकर स्टोर कर रही है, हालांकि एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगी, राइट। तो वापिस आते हैं, ये जो पुष्कर बंधु, नमस्कार। दिव्या, 70% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज वाटर। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, अच्छी बात है। तो हवा में पानी है, नदियों में है, झील में है, मिट्टी में पानी है, मॉइस्चर जो हम बोलते हैं। तो और गांव में खेती में क्या बोलते हैं कि हाल खत्म है। हाल मतलब द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर। और सूखी खेत में
फसल नहीं होती तो हाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जो किसान भाई हैं वो और जो खेती से रिलेटेड है वो समझ पा रहे होंगे। बाकी एक्विफर्स होते हैं जिसमें पानी, जो वाटर टेबल हम बोलते हैं, तो बारिश हुई और जमीन से फिल्टर होकर पानी नीचे गया और फिर एक लेवल आती है जहां पे हार्ड रॉक होता है, तो वो हार्ड रॉक और जमीन के बीच में वो पानी जमा होती है जो पोर्टेबल हो जाती है। तो बारिश में जो पानी अगर रन नहीं हुई और वो अंदर सीप होके गई तो वाटर टेबल को रिच करती है। सैडली, दुख की बात है कि ये वाटर टेबल ओवर कंजम्पशन की वजह से शहरों में तो गायब हो ही गया, आजकल गांव में भी गायब हो रहा है। अब मैं अपने गांव की बात कर लेता हूं। पहले कभी जून जुलाई में जब भी मानसून के पहले बहुत तेज गर्मी होती थी तो हैंडपंप में थोड़ी देर चलाने के बाद पानी आता था। अभी मुझे बहुत दुख होता है जानकर कि लोग बताते हैं कि ये हालत तो मई जून में आ जाती है, जहां पे अभी लोगों के पंप और जो वाटर टेबल, जो पहले क्या बोलते थे कि 40 फीट 50 फीट पे पानी का लेयर मिल गया है, अभी बहुत नीचे जाना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो वाटर टेबल है उसके ऊपर में बहुत सारा प्रेशर भी पड़ा है। आगे आएंगे हम कि बड़े शहरों में पानी किधर से आता है और जो पानी हमारे टैप से घर में आता है वो कैसे आता है और क्या क्या उसके पीछे चल रही है बात। तो जैसा हम बात कर रहे थे, 70% जो पृथ्वी है वो पानी है और ये कोरिलेशन हमारी बॉडी में भी है। कई सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जिनमें 70% वाटर होता है। और दिव्या, यू वर बैंग ऑन, आपने 70% बोला। द ब्रेन कंटेन 73% वाटर। हमारा जो मस्तिष्क है 73% पानी है, वो 73% वाटर। योर हार्ट, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, द हार्ट कंटेन्स 73% वाटर, पानी है पूरा। लंग्स और भी ज्यादा, 80% वाटर। लंग्स कंटेन 80% वाटर। बेसिकली वो तो क्या है, एक बलून के जैसे हैं जो फूलते और सिकुड़ते हैं और उसके ऊपर में कैपिलरीज होती हैं, ऑस्मोसिस होती रहती है ना, गैस का परफ्यूजन होता रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आना जाना और ऑक्सीजन आना, ये जो प्रक्रिया चलती है। तो लंग्स 80% है। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी है वो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी बिल्ड एंड द एरिया और ज्योग्राफी वेयर यू आर स्टेइंग, योर बॉडी कुड बी between 55 to 75% water. How amazing is that, right? तो आगे चलते हैं। आप भी आपके जो इंटरेस्टिंग वाटर इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते रहिएगा, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलती है उससे। एक ऐसी चीज है जिसको आप शायद ही सोचें कि उसमें पानी होता है, बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी हड्डियों में 30% वाटर होता है। कभी सोचा था आपने? हड्डियों में 30% पानी होता है। और हम अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में बिटवीन 55 to 75% वाटर होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप और हम पैदा हुए थे तो हमारी बॉडी का वाटर परसेंटेज था 75%। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बॉडी में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप एज बढ़ रही है आपकी, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी से पानी कम होता जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पहले बचपन से 1 साल तक की उम्र में पहुंचता है तब तक उसकी बॉडी से 10% वाटर कम हो जाता है। तो 75% से अभी वो बच्चा 1 साल का है तो 65% पे ही रह गया है। एक और चीज, जो एडल्ट मेल होते हैं, जैसे जो पुरुष हैं और 18 साल से ज्यादा उम्र की हैं, उनकी बॉडी में 60% पानी पाई जाती है। औरतों में, एडल्ट औरतों में 55% वाटर पाई जाती है। व्हाई दिस डिफरेंस? बिकॉज मेल आर मोर मस्कुलर। और ये देखा गया है कि मसल्स में वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फैट। तो हमने बोला था बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तभी 75% वाटर कंटेंट होती है उसकी बॉडी की। और एज बढ़ते बढ़ते वो जब भी बुढ़ापे तक लोग जाते हैं तो उस समय जो उनकी बॉडी में जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन वो 50% हो जाता है। सो एजिंग इज लाइक ड्राइंग आउट। एक क्रूड सा एग्जाम्पल है बट थिंक ऑफ इट कि बच्चा जब ही पैदा हुआ था तो एकदम फ्रेश अंगूर है, पूरी तरह से प्लम्प, और जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है तो वो किशमिश के जैसा हो जाता है। आप गौर करके देखे, जो लोग 90-100 तक पहुंच गए हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, बॉडी में वाटर की कंटेंट बहुत धीरे धीरे कम होने लगती है। सो जल ही जीवन है, तो आपकी बॉडी में जितना वाटर का परसेंटेज एंड कॉन्सेंट्रेशन है कुछ हद तक वो आपकी हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है।
अभी मसल्स में हमने बात की कि अगर आपकी बॉडी में मसल्स हैं तो पानी ज्यादा होती है, दैट ऑल्सो कोरिलेट्स, हाय अभिनव, दैट ऑल्सो कोरिलेट्स कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी के मसल्स का ख्याल रखते हैं तो आपकी जो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। सो वाटर, जिन लोगों को मस्कुलर हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी में वाटर की परसेंटेज नॉर्मल जो एक्सरसाइज नहीं करते उनसे ज्यादा देखी गई है। वाटर को एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मर भी आप बोल सकते हैं, वो अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, इसमें ज्यादातर चीजें मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, इसलिए और दुनिया के किसी भी केमिकल के मुकाबले में आप इसको देखें तो ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, घुलनशील जिसको हम बोलते थे। मैं सही बोल रहा हूं या आप लोग कंफर्म करें, घुलनशील। अभी एक गिलास पानी जो यहाँ पे रखा था मैंने पिया, ट्रांसफॉर्मर जैसे बोला, तो अभी थोड़ी देर में वो ट्रांसफॉर्म होके ये पानी मेरे पेट में गया, पेट से इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्व करेगी और उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां इसकी जरूरत है उसको ब्लड के थ्रू पहुंचाएगी। वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। पानी जो है वो विद्युत का, गर्मी का एक अच्छा कंडक्टर है। हालांकि H2O जो कॉमन नॉर्मल फॉर्म में होता है, इट्स एन इंसुलेटर, लेकिन पानी में जो मिनरल्स होते हैं मिले हुए, वो इसको कंडक्टिव बनाते हैं। तो जैसे पानी के थ्रू बिजली आ जाती है और हमें भी बिजली लगती है, हम भी शॉक लगती है अगर हम बिजली को छू दें तो। हमारी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है कि किसी को अभी हाथ मिलाने गए तो चट से आवाज आती है और सामने वाले को झटका भी लग जाता है? मेरा एक इंस्टेंस है। एक बार तो खासकर ये राजधानी ट्रेन की याद आ रही है मुझे कि ट्रैवल कर रहा था और जब भी सीट पे हूं ठीक है, जैसे ही टॉयलेट के लिए गेट खोलने जाओ वो गेट छुओ तो चट से लगता था झटका। एक बार हुआ, दो बार हुआ, बट जब भी मैं जूता निकाल के और स्लीपर में गया तो नहीं लगा। तो समझ में आया कि एक जो शूज पहनी हुई थी तो उससे, अच्छा विकी बोलते हैं आपको भी झटका लगता है, तो विकी क्या है ना, इसमें कंडक्शन की डिफेक्ट हो रही है, बॉडी में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो जिस तरह के हमने फुटवेयर पहने हैं वो हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को जमा ही रखती है। आपको मालूम है आपकी बॉडी का सबसे इलेक्ट्रिकल ऑर्गन कौन सा है? सोच के बताएं। सबसे ज्यादा बिजली शरीर में कौन सा अंग बनाता है? सोच के बताइएगा। तो कई बार ऑफिस में होता है, कारपेट लगे हुए हैं ना और आप चल रहे हैं और इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप गए और किसी चीज को छुएंगे तो आपको चट से एक चटका लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होती है हमारी बॉडी में, और वो कंडक्ट कौन करता है? पानी। ओके। इसलिए एक और चीज है, हमारे कल्चर में, गांव में ये कहा जाता है कि अगर आप ओस की जो बूंदे हैं, मॉर्निंग ड्यू, जो फ्रेश ड्यू होता है, घास पे गिरा है, अगर उस पे खाली पैर आप चलें तो बोलते हैं उससे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ती है। और फैंटास्टिक बात है, आप अर्थिंग दे रहे हैं अपनी बॉडी को। तो घर के अंदर तो हम जब आते हैं तो हम खाली पैर ही रहते हैं। आप लोग भी, जिनको ये सौभाग्य है कि आपको मिट्टी पे पैदल चलने का मौका मिल रहा है और सुबह में घास पे चलने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल करें, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। Vicky is saying hands are source of electricity. Hands are not the source of electricity. Electricity is built throughout the body. हैंड से आप कंडक्शन कर पा रहे बिकॉज यूर टचिंग समथिंग। अभिनव कुमार जी, नहीं, बाल में नहीं बनता है। सौरभेंद्र, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करता है वो है आपका हार्ट। और जो विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सुन रहे होंगे, तो हार्ट में एक पेसमेकर होती है, राइट, जो कि एक हर मिनट में 72 बार वो सिग्नल छोड़ती है, जिससे कि पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाती है बॉडी में, विच इज थाउजेंड्स टाइम हायर देन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द ब्रेन। तो ब्रेन को हम इंसेफेलोग्राम से देखते हैं और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल वेव पैटर्न है वो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से देखते हैं। तो हमारी बॉडी खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बनाती रहती है। यस राकेश, यू आर राइट, हार्ट इज द आंसर। अभी पानी के बारे में 3 स्टेट में आप देखते हैं इसको। एक तो आइस है, और एक खासकर अगर किसी भी एलिमेंट को देखें तो हर एलिमेंट हर 3 स्टेट में नहीं रहता है, बट ये आइस को आप सॉलिड में एज आइस पानी को सॉलिड में एज आइस देखते हैं, लिक्विड जब भी नॉर्मल पानी का फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म इज वेपर।
तो जब भी आप इसको उबालते हैं तो भाप बन के निकल जाता है। एक और भी, सौरभ यू आर राइट, एसए नोड टू एवी नोड, परकिंजी फाइबर्स एंड ऑल, जो हार्ट की मैकेनिज्म है, ब्यूटीफुल है। तो पानी का हमारे कल्चर में जो ट्रीटमेंट है बड़ा ही डिफरेंट है। हमारे यहाँ हमने अपने पूर्वजों को देखा हुआ है कि पानी को कई लोग ऐसा पीने के पहले प्रणाम भी करते हैं और फिर पीते हैं। इसमें साउथ में खासकर पानी को रात भर एक कॉपर के बर्तन में स्टोर करके रखते हैं, उसके ऊपर उसको ढक के रखते हैं, कुछ फूल वगैरह भी रखते हैं और कुछ एक मंत्र भी पढ़ते हैं, फिर पीते हैं। एक सदगुरु है, उनको आप देखेंगे, उनका जो पानी होता है वो अक्सर वो एक तांबे के बर्तन में रखा होता है, उसकी पूजा होती है। तो उनकी एक टॉक में वो बोल रहे थे कि पानी में एक मेमोरी भी होती है, तो किस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है। और इस पे मैं आपकी सानिध्य में एक बात शेयर करना चाहूंगी। एक साइंटिस्ट हैं, मासुरो इमोतो, वो अभी 71 ईयर्स के एज में वो एक्सपायर हो गए, बट उन्होंने एक किताब लिखी, द हिडन मैसेज इन वाटर, और उनका बोलना है कि जो पानी आप पीते हैं और जो पानी आपके आजू बाजू है वो आपके मेंटल स्टेट के हिसाब से कोरिलेट होता है। और उन्होंने इसकी टेस्ट की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में, पानी को गाली दे दिया तो वो अंदर से उसके जो क्रिस्टल पैटर्न है वो चेंज हो गए। पानी को अगर अच्छे से ट्रीट किया गया, अच्छी म्यूजिक सुनाई गई, तो उसमें जो क्रिस्टल हैं वो बड़े ही प्यारे प्यारे बने हैं। तो मैं इनकरेज करूंगा आप जाएं और क्रिस्टल डिस्टर्बेंस इन वाटर करके सर्च करें, तो आपको ये पता चलेगा कि पानी के जो इंटरनल क्रिस्टल्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स का क्या असर होता है। एक तो काफी फेमस फोटोग्राफ है जिसमें जापान में जापानीज लैंग्वेज में कागज पे लिख के पानी को दिखाया गया है, बुद्धू। तो पानी में जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं बड़े गुस्से वाले थे एकदम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम अपनी वाटर को कैसे हैंडल करते हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू नीलू भैया। Why and when we feel thirsty, curious to know about it. Vicky, we are coming to that. ये थर्स्ट सेंटर कहाँ से होता है और कैसे होता है, हम आ रहे हैं उसके ऊपर। ये जो पानी है इसका एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है, डीएनए मेंटेनेंस करता है। डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है, एक जीवन से दूसरे। तो हम जो डीएनए आज मेरी बॉडी में है वो डीएनए मेरे माँ बाप के थ्रू हमारी बॉडी में आई, उसको सस्टेन करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की बड़ी अच्छी स्टोरी है। बायोलॉजिस्ट का बोलना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का भी नहीं है, हर सेल में होता है, बट ये एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा है, हमारी बॉडी में नहीं था, कुछ बैक्टीरिया कहीं से आए और वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट होकर रह गए। उनका काम है हमारी बॉडी में एनर्जी बनाना। इसमें दो तरह के और होते हैं फैट में, तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ाने की हम बात करेंगे। बेन ग्रीनफील्ड साहब की बात है उसमें कि आप 40 के ऊपर अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी काफी मदद करती है। तो हम क्या कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ाने के लिए, हम दूसरे दिन बात करेंगे। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया को अपना फंक्शन अच्छे से करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, राइट। अभी एक सवाल, आपके खून में कितना % वाटर है बताएं जरा। पुष्कर भाई, पानी धीरे धीरे पीने का क्या फंडा है? बहुत ही सिंपल है। फंडा ये जो है दोस्त कि आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि अगर पानी का एक बूंद भी, बूंद तो ज्यादा हो गई, एक बूंद से कम भी आपकी एयरवेव्स में चला जाए तो आपकी क्या हालत होती है, आप सोच लें। तो इपीग्लॉटिस जो है वो एक ही है जो कि फूड पाइप को और विंड पाइप दोनों में वो कवर करती है। तो जब भी आप सांस ले रहे होते तभी पानी अंदर नहीं जाए, लंग्स में अगर पानी की एक बूंद जाती है तो जो खांसी आती है हमको, आप खुद समझ पाए होंगे। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। कभी एक बार एक बूंद गई है तो हालत खराब होती है आदमी की, काफी देर तक खांसी चलती रहती है, आप बोल नहीं पाते। सो हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन योर ब्लड, कितना % होता है? नितेश कुमार कुशवाहा जी बोले 20% होता है। नहीं, हमारा जो खून है, अभिनव जी 70% बोल रहे, उससे भी ज्यादा। हमारा खून 90% पानी है। मैं रिपीट करूंगा, हमारा जो खून है वो 90% पानी से बना होता है। सौरभेंद्र 96 ज्यादा हो गया, 90 इज द करेक्ट नंबर। दुर्गेश पांडे जी बोल रहे हैं ल्यूक वार्म
वार्म वाटर इज बेनिफिशियल, इट हैज बीन सेड बाय मेनी। हम आएंगे उसके ऊपर में। विकी, इट्स 90%, ब्लड कंटेन्स 90%। हालांकि हम ब्लड के बारे में तो जानते हैं, बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड है जो कि ब्लड से 4 गुना ज्यादा रहता है। तो अगर हमारी आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो 20 लीटर लिम्फेटिक फ्लूइड होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो ब्लड है, बट एक दूसरा लिम्फ है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये इम्यूनिटी में बहुत काम करता है। लिम्फ नोड्स होते हैं, और ये नोड्स मुझे कैसे समझ में आते हैं, जब भी मैं गलती से कभी सहीजन, मोरिंगा या आप ड्रमस्टिक जो बोलते हैं सांबर में डालते, अगर वो मुझे खिला दीजिए तो थोड़ी देर में मुझे उससे एलर्जी होती है, और मेरे लिम्फ नोड्स अलग अलग दिन अलग अलग जगह फूलते, तो पता चलता अच्छा यहाँ लिम्फ नोड है, यहाँ तो स्वेल हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन्स 20 लीटर फ्लूइड्स। ये क्या लिम्फेटिक सिस्टम करता है, क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। आपके पूरे बॉडी से कचरा निकालने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का है। लिम्फेटिक सिस्टम काम अच्छे से कब करेगा, जब भी वो हाइड्रेटेड रहेगा, जब भी बॉडी में पानी की मात्रा बराबर रहेगी। तो अगर नहीं तो फिर क्या क्या असर होंगे देखते हैं। डिहाइड्रेशन डिक्रीजेस द इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी। अगर आपने पानी कम पिया है, आपका शरीर, पानी की मात्रा कम है शरीर में, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और अभी के समय के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट पैदा हो रहे हैं उनको रिमूव करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करती है, और पानी उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। पानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है, जो कि हमारे ब्रेन बनाती है और पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक जो चलती है, वो भी पानी से बनी होती है। उसमें भी पानी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो काम है, जो आपकी ब्रेन, स्पाइन से पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, उनको वाटर चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। इन सबको पानी की जरूरत होती है। खाली 1 से 2% अगर आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाए, अब जो बेसलाइन हाइड्रेशन होती है उससे कम हो जाए, तो आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस गिरने लगती है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन की जो कैपेसिटी है, आप 1 से 2% पानी आपकी बॉडी में कम हुआ तो आप एक्चुअली बेवकूफ बनने लगते हैं, डम्ब होने लगते हैं आप, कॉग्निटिव फंक्शन नीचे गई तो। बाकी साइनोवियल फ्लूइड्स में पानी होता है। साइनोवियल फ्लूइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये दो जो हड्डियां होती हैं और उसके बीच में जो पैड होता है, जो हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन रोकने के लिए मदद होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो साइनोवियल पैड के अंदर पानी होती है। तो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैकेनिकल डैमेज तो है ही। साइनोवियल फ्लूइड कंटेन्स वाटर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारे स्पाइन के बीच में जो रीढ़ की हड्डियां हैं, और कई सारी है ना, L1 कितने कितने नंबर होते हैं उसके, तो जिनको भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ये देखने की जरूरत है कि क्या आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये तो नॉन वेस्कुलर एरिया है। आपका जो स्पाइन है, आपके जो बोन्स हैं, वहां खासकर स्पाइन में तो वेसिकल्स है ही नहीं ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, वो तो अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो वहां पे पानी कैसे पहुंचता है बोन के अंदर, तो बोन के अंदर पानी पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रिमोट डिफ्यूजन। ये अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट पानी में है तभी आपके बोन्स तक वो पहुंच पाएगा। तो जिन लोगों को भी बैक पेन है, पीठ में दर्द होता है या हड्डियों में दर्द होता है, कहीं ना कहीं आप हाइड्रेशन के शिकार हैं, डिहाइड्रेशन के। तो अपने पानी का लेवल बढ़ाएं। एक और चीज, बॉडी बड़ी स्मार्ट है, तो जैसे आपको पानी आपने पी, सबसे पहले कहाँ जरूरत है वहां पहुंचा देगा इसको। और सबसे हमेशा पानी पहले जाता कहाँ है, इट गोज इन योर ब्लड, बाद में आएगा बोन का। और अगर आपने हाइड्रेशन का लेवल प्रॉपर नहीं रखा तो शायद वो बोन तक पहुंचे भी ना। तो कई सारे लोग हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हुई और खाली उन्होंने अपनी हाइड्रेशन को ख्याल रखा है। जिनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क की प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क वगैरह जो बोलते हैं, अगर मैकेनिकल इंजरी नहीं है, ऐसे ही हुई है, मैकेनिकल इंजरी मतलब कुछ एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, तो आप हाइड्रेशन से काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हार्मोन्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो कि पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन की मीडियम है, एक तरह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो भी पानी को एज ए मीडियम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हमारी ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको गवर्नर मान लीजिए, इसको राष्ट्रपति मान लीजिए। और ये जो है हाइपोथैलेमस, ये इंडिकेट करता है
दो चीजों को, एक तो है कि प्यास लगी, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर ऑल्सो। अगर आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स अच्छे से पढ़ने नहीं आते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकती है। आपको जब भी भूख लगे तो हो सकता है वो शायद प्यास ही हो। तो ये एक अच्छी विचार है कि जब भी भूख ज्यादा महसूस हो रही तो पानी पी के देखा जाए, तो शायद पता चले कि ये तो भूख नहीं थी, ये प्यास ही थी। ट्राई वाटर। अभी बहुत ही विकसित देशों में देखा गया, हमारे यहाँ तो डेटा हमें मिली नहीं, कोशिश की हमने मालूम करने की। विकसित देशों में 75% जो पॉपुलेशन है दे आर डिहाइड्रेटेड, रेगुलरली डिहाइड्रेटेड। अब बताइए, 75% पॉपुलेशन इज डिहाइड्रेटेड इन अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ। अगर आपको बॉडी में फैट बर्न करना चाहते हैं, आपका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर होना चाहिए। तो जो लोग भी कीटोसिस की बात कर रहे हैं, कीटो डाइट पे जा रहे हैं, दोस्त प्लीज इंश्योर यू ऑल आर मेंटेनिंग गुड लेवल ऑफ हाइड्रेशन इन योर बॉडी। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डे टाइम फटीग का, दिन में थकान का सबसे बड़ा नंबर 1 कारण डिहाइड्रेशन है। तो चाहे आप मीटिंग में हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि अरे बहुत थक गए, चाय पीनी चाहिए, कॉफी पीनी चाहिए, वो चाय कॉफी से पहले आपको पानी पीनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। डिहाइड्रेशन, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था ना कि 1-2% भी आपकी वाटर में बेसलाइन हाइड्रेशन लेवल कम होगी, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन कम हो जाएगी। कुछ लोग को रात में भूख लगती है, लेट नाइट हंगर। तो लेट नाइट हंगर में, ये एक तो स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने किया था, उन्होंने देखा कि खाली 12 बजे रात में जिनको भूख लगी है, 1 बजे लगी, वो सो के उठे, खाली एक गिलास पानी पी लिया तो उनको पता चलता है वो तो हंगर थी ही नहीं। तो अगर आपने पानी पिए बिना सीधे फ्रिज की तरफ चले गए तो आपका हाथ कहाँ कहाँ जाएगा, केक, बिस्किट, आइसक्रीम और क्या क्या चीजें होती हैं। तो खासकर जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, हमारे यहाँ रात को रेड पड़ती है, बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह में आपको कहीं ओरियो का डब्बा मिलेगा गिरा हुआ, कहीं नमकीन के पैकेट छोटे वाले गिरे हुए मिलेंगे। तो रात को चूहे घूमते हैं घर में। उम्मीद है आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो चूहों की तरह रात को घूमते होंगे। मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज जर्नल है, उसमें इन्होंने फिर वही 2% डिहाइड्रेशन की बात की है। और स्पोर्ट्स पीपल में और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इन लोगों ने देखा है कि अटेंशन ड्रॉप होती है, मोटर कोऑर्डिनेशन मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन गिर जाती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन गिर जाती है, मतलब सोचने की जो एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो गिर जाती है खाली 2% हाइड्रेशन कम होने से। तो क्या आप चाहेंगे इस हालत में आप जाएं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल नहीं। जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं वो मैथ प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, ग्रामेटिकल रीजनिंग उनकी पुअर हो जाती है, मेंटल मैथ में पुअर हो जाते हैं, गलतियां पढ़ने की जो प्रूफ रीडिंग होती है वो भी कम कर पाते हैं। हाइड्रेशन इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो विकी, आशु को भूख लगती है तो एक बार कुछ उनको पानी पिला के देखें। और पानी बच्चों को अक्सर पसंद नहीं आता है, स्वाद नहीं आता या मस्ती है, थोड़ा नींबू डाल के देखें, थोड़ी कुछ चीजें ऐसे मिक्स कर दें, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दें या कुछ, जिससे टेस्ट में फर्क आ जाए। अगर नॉर्मली बच्चा नॉर्मल पानी पी पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें कुछ मिक्स करके पिलाएं। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म एक हैबिट भी होती है कि रात को स्नैकिंग करने की। और जैसे हम पहले बात कर चुके, सिरकाडियन रिदम के हिसाब से रात को तो वो समय है जब बॉडी को आराम चाहिए, गट को अपने आप को रिपेयर करने के लिए। दिन भर जो 3 टाइम खाना हुआ, 4 टाइम खाना हुआ, उससे उस समय रिपेयर चल रहा होता है। तो रोड उस समय बंद रहे तभी तो उस पर कोल्टार और बाकी चीजें रोड रिपेयर का होगा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन बताती है कि खाली अपने आप को हाइड्रेट रख के प्रॉपरली पानी पीते हुए आदमी ब्लैडर कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। बताइए, ब्लैडर कैंसर बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारी फैमिली में हमारे चाचा जी को ब्लैडर कैंसर अलॉन्ग विद प्रोस्टेट वाली हुई थी, तो हमने देखा है कि वो जिंदगी के आखिरी कुछ समय उन्होंने हमारे साथ बिताए थे, हमारा सौभाग्य था। बट वो क्या पेन के थ्रू वो जाते थे, वो भगवान किसी को वो पेन ना दे। अब बताते हैं कि वो ब्लैडर कैंसर में भी डिहाइड्रेशन का, और कोलोरेक्टल कैंसर जो कि जो एनस है जहाँ, और वहां से जो रिलेटेड एरियाज है वहां पे जो कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं, वहां भी हाइड्रेशन की इशू है। डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन का भी एक बहुत क्लोज संबंध है, साथ में फाइबर्स। तो अगर आप फाइबरस फ्रूट खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं और आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं, तो कोई भी वजह नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होनी चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं तो।
वाटर एंड बॉडी वेट क्या रिलेशन है? आजकल तो बहुत सारे लोग वेट रिडक्शन पे चल रहे हैं। मैं अभी भी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करूंगा, कोई आइडियल बॉडी वेट नहीं होती। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो कि 80 किलो हैं, 100 किलो हैं, बट उन्होंने बॉडी का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो मेंटेन रखा है, तो वो उस वजन में भी खूबसूरत लग सकते हैं। काफी मोटे लोग हैं, काफी हेल्दी हैं, उनकी जेनेटिक बिल्डअप वैसी है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी वो थक हार के आ जाते हैं, बॉडी अपनी शेप में ऑटोमेटिकली आ जाती है। अभी के समय में बहुत ज्यादा फास्टिंग करना भी अच्छी बात नहीं है। कुछ हद तक फैट, कुछ हद तक इंसुलेशन आपकी बॉडी पे है, तो आपकी डिसीज फाइटिंग एबिलिटी को भी थोड़ी इस समय में मदद कर सकती है। तो बहुत ज्यादा इस लॉकडाउन के दौरान अपने वजन घटाने पे ध्यान ना दें। अभी आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर होना चाहिए। जहां तक रही वाटर एंड बॉडी वेट की बात, तो अगर खाली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट आपको बॉडी में रिटेन करने के लिए आपको 3 से 4 ग्राम पानी की जरूरत होगी। तो अगर आप मोटा मोटा बॉडी में पानी और वेट कम करना चाहते हैं, कार्ब्स कम करें, आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी से काम पानी को थोड़ा कम कर पाएंगे। नीलो भैया लिख रहे हैं, रामदेव बाबा ने योगा की जानकारी देते लोगों को जितना सिखाया वैसे ही यूजफुल टॉपिक्स लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। थैंक यू। अरे भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, थैंक यू सो मच। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, वो 4 ग्राम पानी रिटेन करने की कैपेसिटी करता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की कौन सी चीजें हमारे खाने में, उनको अगर हम कम करें, बंद करने की बात नहीं हो रही, कम करें, फ्रूट्स वेजिटेबल बढ़ाएं, प्रोटीन बढ़ाएं, प्रोटीन बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा बढ़ाएं, दाल ज्यादा बढ़ाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके वेट पे एक पॉजिटिव असर आएगा। मैं एक और चीज रिपीट करना चाहूंगा, 90% ऑफ योर बॉडी इज वॉट यू ईट। आई रिपीट, 90% of your body is what you eat, only 10% depends on exercise. So don't overdo it, especially if you are 30s 40s क्रॉस कर गए हैं, please don't overdo it. You might injure yourself, you might have some, तो आप बेसिक स्ट्रेचेस करें, थोड़े वेट लिफ्टिंग कर लें। वेट बहुत अच्छी चीज है, कार्डियो करें, 30 मिनट्स इज गुड, 30, बट डोंट ओवरडू इट। ऑलराइट, सो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, 500 ml पानी अगर आपने 1 से 2 मिनट के अंदर में पी, विच इज हाफ अ लीटर, आप पी सकते हैं, ये इमीडिएटली अगले 10-15 मिनट में आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को 30% बढ़ा देता है। अब बताइए, खाली 500 ml पानी पीने से आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट 30% इंक्रीज होती है। और ये जो पानी आपने पिया नॉर्मल, बट बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी अपनी टेम्परेचर, चाहे वो 46 डिग्री टेम्परेचर बाहर में है कि 2 डिग्री टेम्परेचर बाहर में, 37 पे ही मेंटेन करती है। ये बड़ा ही शानदार थर्मोस्टेट है हमारे बॉडी का, वो हाइपोथैलेमस सी करता है। 37 डिग्रीज कांस्टेंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब, किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रांत के हो, कोई भी रंग के हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, काले हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 37 डिग्री मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर को। आप बड़ी जाति के हो, छोटी जाति को, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, सबका टेम्परेचर 37 डिग्रीज ही होता है। बट जब भी आपने नॉर्मल वाटर पी, तो उसको 20 से 30 कैलोरी जलाना पड़ता है खाली उस पानी को अपने बॉडी के टेम्परेचर पे लाने के लिए। अब बताइए, पानी इज 0 कैलोरी, और अगर आपने 500 ml पानी पिया तो आप 20-30 कैलोरी तो ऐसे ही जला देंगे। ठंडा पानी पिया तो और ज्यादा जलाएंगे। हालांकि रिकमेंडेड नहीं होता है ठंडा पानी, बट कुछ लोग हैं जो ठंडा पानी पीते हैं, तो अपनी अपनी प्रकृति के ऊपर है। अभी हमारी बॉडी में जो पानी है वो घुसता कैसे है सेल्स में, तो एक्वापोरिन्स नाम के स्मॉल स्मॉल वाटर होल्स होते हैं जिसके थ्रू पानी आता है, और बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमेशा चलती रहती है, ऑस्मोसिस। तो हमने विज्ञान में पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा, आप में से कोई इसको गूगल करके ट्रांसलेट करके जरा मुझे बताए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं। अभी पानी हमारा जो सोर्स है, जो हमें मिल रहा है, वो आ कहाँ से रहा है, कभी सोचा है आपने? तो अभी मुझे तो यहाँ मालूम है, वसई में जो पानी है वो सूर्या डैम से आ रहा है, जो कि यहाँ से कुछ 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है, बड़ा सा लेक है, वहां से उसको पंप करते हैं, और एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिर वहां से पंप करके बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। तो मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे लेक हैं आसपास के 250-300 किलोमीटर के एरिया में, जहां साल भर पानी इकट्ठा करते हैं और वहां से पानी भेजा जाता है। और जब भी मई तक हम जाते हैं तो वाटर रिडक्शन चालू हो जाते हैं कि अभी हमारे लेक में पानी कम हो गया है, तो पानी का लेवल कम मिलेगा। तो इसी तरह से अलग अलग शहरों में नदियों से, झीलों से पानी निकाला जाता है,
गांव में तो आप लोग लकी हैं जो गांव में हैं कि अभी भी आपको वाटर टेबल में पानी है। मुंबई में तो यहाँ पानी मिलेगी भी नहीं आपको, क्योंकि कई जगह पे आप इवन अगर बोरिंग करने जाएं तो खारा पानी निकलेगा। अभी हमारी बिल्डिंग में हमने खुद से ट्राई किया था, पूरी सोसाइटी ने की, कहाँ तक 180 कुछ फीट तक चले गए थे, पानी नहीं मिली, खाली पत्थर ही पत्थर मिले। काफी खासा पैसा भी उसमें खर्च हो गया था। तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग मैनेजमेंट है। पुष्कर भाई का नारा आया, नया नारा, बॉडी टेम्परेचर जाति धर्म नहीं देखता। सही बात है। प्रसारण दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, हम उसकी बात करते हैं। बट ये जो पानी हम पी रहे हैं इसमें आजकल जो रनिंग वाटर हमें मिल रही है, और कई बार तो हम, हमारे यहाँ टैंक है उससे पानी ऊपर आती है, तो टैंक हम सब वीक में नहीं, 3 महीने में एक बार हम लोग साफ कराते हैं, अभी साल में 4 बार करा रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल एजेंसी आती है जो कि पानी के टैंक्स की सफाई करती है, और आप में से जो लोग, नीचे के टैंक में टाइल्स लगी हुई तो आप उसको देख सकते हैं। तो 2-3 महीने में वो पानी कितना उसमें कीचड़ जमा होता है, ओह मजा आ जाता है वो देख करके। बट वही पानी खाली पंप होके आपके टैप से गिर रहा है, तो आप उससे कुल्ला कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। बताइए, खाली टैप से निकलने में हमारे दिमाग में क्या है, पानी अच्छा आ रहा है। तो एक जो आज के समय में एक काफी रिकमेंडेड चीज है कि एक घर में अच्छा वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट होना चाहिए आपके पास, जो कि पानी में बहुत सारी चीजें मिल के आ रही हैं। अब क्या क्या चीजें मिल के आ रही है, तो ट्रेस अमाउंट में केमिकल्स क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, केमिकल्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं खेती में, वो सब पानी में आजकल नदी में आ गए हैं। तो एक जो अच्छी क्वालिटी का आरओ सिस्टम है, अच्छी कंपनी का होना ज़रूरी है। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा सारे मिनरल्स निकाल देगा। तो आपको सारे मिनरल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है पानी में। पानी से बैक्टीरिया, वायरसेस निकलने चाहिए, और जो डेंजरस केमिकल्स हैं वो निकलने चाहिए। तो अभी एक हमारे यहाँ हम लोग एमआई की एक वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है। मोबाइल के ऊपर आपको दिखता है, फिल्टर भी आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो एमआई स्टोर पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन। तो मैंने बोला कि आवाज गया। आप में से कितने लोग आवाज सुन पा रहे हैं मुझे जरा बताएं। कुछ कंप्लेन आई है कि आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इज इम्पॉर्टेंट। और एक यहाँ पे एक बात छोटा सी ऐड करना चाहूंगा कि गांव में पहले लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। गैस की बात करते थे कि गैस बहुत बनता है लोगों को, या तकलीफ होती है, या कॉन्स्टिपेशन होती है। आप में से कितने लोग सुन पा रहे हैं, प्लीज बताएं जरा। ओके, विकी कैन हियर, सो फाइन। दादू को रिफ्रेश करने बोलिए। तो गांव में जो बहुत सारी पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम थी और गैस वाली प्रॉब्लम थी, वो कम हो गई। थैंक यू छवि भाई। वो कम हो गई खाली लोगों के आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट लगने से ही। थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन सौरभ एंड परवेज भाई। अभी एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़ा फनी सा कॉन्सेप्ट है, टॉयलेट टू टैप। अभी बड़े शहरों में, हमारे शहर की बात कर लीजिए, तो अगर यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए की बात करें तो वहां पे जो वाटर है सीवेज में, जो आपने नहाया वो फ्लश होके गई, जो पानी गई वो सब जाती है एक सीवेज सिस्टम में, जहां पे उसके अलग अलग लेवल के फिल्ट्रेशन होते हैं। बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन, ग्रेवल फिल्ट्रेशन जहां पे मिट्टी से फिल्टर होता है, फिर अल्टीमेटली होते होते उसको एक पीने के स्टेज तक लेके आते हैं, और फिर वो पानी आपके घर में वापस आ जाती है। तो कई लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, अरे टॉयलेट वाला पानी, बट पानी तो पानी है भाई, वो साफ होके रिसाइकल होके आ गया। एक हमारे याद आ रही है मुझे, 10th की बायोलॉजी बुक में लिखा था कि अभी जो आप पानी ग्लास में पी रहे हैं वो शायद कभी एक डायनासोर के ब्रेन में भी था। वाटर जो खराब तो हो नहीं रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा है, वो चेंज हो रही है फॉर्म उसकी। तो जो पानी अभी सूख रहा है वो वेपर बन रहा है, बट जा कहाँ रहा है, हवा में ही है। वो बाद में कंडेंस होकर के वापस फिर रेन साइकिल के थ्रू वापस आएगा। यहाँ पे एक बड़े महान इंसान है, बिल गेट्स साहब, उनकी एक प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगा। अफ्रीका में और बाकी जो छोटी गरीब कंट्रीज है, वहाँ पे पानी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। यहाँ तक कि सैनिटेशन, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे पैरासिटिक इन्फेक्शन से मरते हैं, जो बिल्कुल हटाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, खाली अगर लोग फिल्टर्ड पानी पिए तो। अभी कई जगहों पे तो, यहाँ मुंबई की भी बात कर लें तो जो पानी है, हम सीधा जो सीवेज वाला गंदा पानी या तो सीधे अपने मीठी नदी में डाल रहे हैं, या जो आसपास की नदी है, या फिर समंदर में सीधे डाल रहे हैं। बट
विकसित देशों में इसको रिसाइकल करते हैं और पानी बनता है। तो बिल गेट्स साहब ने एक प्रोजेक्ट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट करने जाएं तो लोगों को अभी क्या हो रहा है कि वहां पे अभी भी वो हैंड वाले टॉयलेट्स हैं, जहाँ पे एक डब्बे में आप टॉयलेट करते हैं, एक इंसान आता है उसको हटा के और फेंक के आता है। और कहाँ फेंक के आता है? नदी में गिरा देता है। और पीने का पानी कहाँ से आ रहा है? नदी से आ रहा है। तो इतनी गंदी हालत है। तो उसमें एक काफी सारे साइंटिस्ट लगे और उसमें से एक प्रोजेक्ट बनाया, सेल्फ सस्टेन्ड जनरेटर, जो कि जो आदमी का मल होता है, जो फीसेस होते हैं, उसको लेता है, उसी से जो एनर्जी निकलती है, जो कंपोस्टिंग होती है, जो गैस निकलता है, उसी से जनरेटर निकल चलती है, ब्रिक्स निकल के आते हैं या खाद जैसा राख निकल के आता है और प्योर पानी निकलता है। तो मुझे याद है बिल गेट्स के जो एक प्रोग्राम में नेटफ्लिक्स पे थी, उसमें उनको वो पानी पीने दिया गया, तो उन्होंने वो एक गिलास पानी लेके पिया। बड़े हिम्मती हैं। बट अगर आपको पता ना चले तो यूएसए में टेस्ट की गई थी कि टैप वाटर वर्सेस द टॉयलेट वाटर फिल्टर्ड। 136 पार्टिसिपेंट्स ने जो टॉयलेट से फ्रेश होके पानी आया था उसको बोला कि ये ज्यादा अच्छा है। अभी हम वहां उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं इंडिया में। भगवान करे हमारी वाटर टेबल मेंटेन्ड रहे और हमें वो फिल्ट्रेशन ना करना पड़े। म्यूनिसिपल पानी जो आ रही है उसमें अक्सर क्लोरीन मिली होती है, जो कि गट बैक्टीरिया के लिए सही नहीं होती। तो अगर आपके घर में एक अच्छा सा फिल्ट्रेशन यूनिट है तो अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए। और ये ऑस्मोसिस जो है ये हमेशा हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत प्यास लगी, आप समंदर किनारे हैं और आपने समुद्र का पानी पी लिया, वो तो है बहुत ही ज्यादा खारा। तो क्या करेगा, जैसे आपने पिया तो, बट उस पानी की कॉन्सेंट्रेशन, उसमें नमक इतना ज्यादा है कि आपकी बॉडी में जो खून है उसमें नमक कम है, तो बॉडी के खून से पानी निकल के उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। आपको और प्यास लगेगी, आप और पानी पिएंगे। आप जितना समंदर का पानी पिएंगे आपकी बॉडी में उतना पानी कम होता जाएगा। अल्टीमेटली आदमी डिहाइड्रेशन से मर भी सकता है। ये अच्छी स्टोरी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट ये हालत हो सकती है कि अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नमक वाली चीजें अगर ज्यादा पिए तो आपकी बॉडी में जो अवेलेबल पानी है वो कम हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होगी। एक चीज जो खास जाते जाते बताना चाहूंगा कि आजकल प्लास्टिक वाटर का चलन बहुत बढ़ गया है, हर जगह पानी, और खाली ये सोच है कि प्लास्टिक में आने वाला पानी सही होगा। किसी ने बोला कि प्लास्टिक बनाने वाला पानी जो बॉटल करती है कंपनी, उन्होंने पानी नहीं बनाया, पानी तो नेचुरली अवेलेबल था, उन्होंने प्लास्टिक बनाया। अभी प्लास्टिक से एक चीज बताना चाहूंगा, एक कंपाउंड है, अब मैं चाहूंगा आप रिसर्च करें उसको, बीपीए बोलते हैं उसे, बिस्फिनॉल ए। ये प्लास्टिक में पाया जाता है और प्लास्टिक की कितनी भी अच्छी बॉटल हो उससे वो पानी में लीच होता है। पानी इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो धीरे धीरे प्लास्टिक को भी घुलाता है। हाथ जोड़कर एक और विनती और निवेदन आप सबसे है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो आपके यहाँ रेस्टोरेंट से जो पैकेट खाने का आता है, जो डब्बा आता है, वो सिंगल यूज होता है, उसे एक बार यूज करें और फेंक दें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा निम्न क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया जा रहा है, एक बार यूज करने के लिए है। प्लास्टिक में कभी कोई चीज रखकर माइक्रोवेव ना करें, बिस्फिनॉल ज्यादा रिलीज होती है। जो क्या करती है, ये एस्ट्रोजन है, जीनो एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको, और इसके आपके सेक्स हार्मोन्स के ऊपर में बहुत ही गलत इफेक्ट हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको आपकी बॉडी को केमिकल रूप में एस्ट्रोजन मिले जो कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से हो रहे हैं। तो प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, प्लास्टिक के बॉटल के पानी से बचें, जहां तक हो सके अपना पानी खुद ही कैरी करें। दो ऑप्शंस में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक कॉपर की बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वाटर बॉटल जो ग्लास की है वो करें। स्टील की बॉटल कर लें, प्लास्टिक अवॉइड करने की कोशिश करें। पुष्कर भाई का कुछ कमेंट आ रहा है। और तो ये बिस्फेनॉल की हम बात कर रहे थे। पानी को अल्कलाइन करके पीना अच्छी बात है। इस बार हमारे यहाँ वाटर लेवल में बहुत सुधार हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है पुष्कर। और पानी में जितना वाटर लेवल बढ़े तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो पानी को पीने से पहले थोड़ा अल्कलाइन करना, तो जैसे नींबू डाल लिया हमने, थोड़े जिंजर पाउडर डाल लिए, ये अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी आखिरी सवाल कि पानी हमें पीना कितना पीना चाहिए। तो एक मोटा मोटा मायो क्लिनिक का बोलना है कि अगर आप 60-70 किलो के हैं तो आपको दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। 8 ग्लास वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, 2-2.5 लीटर पानी। और कुछ जो टिप्स हैं अक्सर ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट आपको देंगे। सो के उठते ही सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, वाटर बाथ बोलते हैं उसको। तो आपकी पूरी बॉडी को, उस समय डिहाइड्रेटेड स्टेट में आप होते हैं, सुबह में आप जब भी पहला पेशाब करने जाते हैं तो आप पाएंगे कि उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो सकता है। कितना पानी पीना है डिपेंड्स ऑन हाउ क्लियर इज योर यूरिन। आपकी अगर येलो है तो पानी की लेवल थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी।
ट्रैवल के दौरान पानी का खास ख्याल रखें, खासकर एयर ट्रैवल, अभी तो सपना ही है, कब होता है देखते हैं। एयरलाइन के अंदर में जो कैबिन में जो वाटर का लेवल होता है, मॉइस्चर लेवल, वो सहारा से भी कम होता है। रेगिस्तान में ज्यादा मॉइस्चर है बशर्ते एक एयरलाइंस के अंदर में, तो जब भी ट्रैवल कर रहे हो उसमें पानी पीते रहें। मायो क्लिनिक के हिसाब से जो रिकमेंडेड जो पानी की अलाउंस है डेली बोलते हैं 3.7 फॉर अ एवरेज बिल्ट मेल एंड 2.7 लीटर फॉर अ एवरेज बिल्ट फीमेल। अब ये पानी खाली पीने की बात नहीं है, पानी अलग अलग सोर्सेज से भी हमारी बॉडी में आता है, खाने में आता है। एक और रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें खाने में चूज करें जो कि हाइड्रेटेड हो, डिहाइड्रेटेड कम चीजें खाएं, तो इस तरह से अपने बॉडी में पानी को एसिमिलेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी कोशिश पानी के ऊपर में। उम्मीद है आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं। वी यूज इन टपरवेयर बॉटल, इज इट सेफ? Vicky, that company promises to be the best quality, but I would recommend वो थोड़ा सा मूव कर जाए उससे। वाटर बॉटल विच इज मेड अप ऑफ ग्लास बेटर, कॉपर स्टील ज़्यादा अच्छी बात है। अवॉइड प्लास्टिक, ये सारे सारे न्यूट्रिशनिस्ट, सारे साइंटिस्ट बोलते हैं प्लास्टिक से फूड का कांटेक्ट जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लंच बॉक्सेस, प्लास्टिक में नहीं देना चाहिए, तो स्टील के जो बॉक्सेस हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। अरुण का नायक जी पूछ रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर अगेंस्ट प्लेन वाटर। सो 37 डिग्रीज इज द बॉडी टेम्परेचर एंड एनी वाटर विच यू टेक क्लोजर टू दैट, तो गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। किसी भी कल्चर में आप जाएं, बहुत ठंडा पानी पीने से मनाही है, तो ल्यूक वार्म वाटर इज कंसिडर्ड गुड। अभी के जो माहौल में यू कैन पुट सम जिंजर और विच एवर डिटॉक्सिफाइंग थिंग विच सूट्स यू, और उसको पिया जा सकता है। तो अभी समय है आप सबको क्विकली थैंक्स बोलने का। तो विकी, मुकेश भाई, रोजी, पुष्कर, दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभिनव, थैंक यू सो फॉर ज्वाइनिंग। दीपक जी, आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, शुक्रिया। विकी को करंट लगा था, वो बता रहे हैं। नो आरओ वाटर हैज डन अ लॉट ऑफ गुड इफेक्ट, बट राजीव कुमार जी इंश्योर करें कि पूरा का पूरा मिनरल लीच ना हो जाए, तो इसमें एक अच्छी क्वालिटी का आरओ प्यूरिफायर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू नितेश कुमार जी, पापा, शुक्रिया। सौरभिंद शर्मा जी, थैंक यू ऐसे नोट के सवाल के लिए, जवाब के लिए। नीलू भैया, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पुष्कर भाई, थैंक यू सो मच। पांडे जी, शुक्रिया। सोमा मंडल जी, आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। विकी, थैंक यू। पुष्कर, विकी, छवि भाई, थैंक यू सो मच। परवेश भाई, थैंक यू। मेहमान जी, शुक्रिया, आप सुन पाए अच्छे से। और आखिरी नायक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे। कुछ एक अच्छा नया टॉपिक लेके कल वापस मिलते हैं। गौतम, अंचल, आनंद भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉक्सर, आप भी ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, कीप ड्रिंकिंग वाटर। मैसेज फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।